हेलो फ्रेंड्स। तो आज मीडियम इंग्लिश वाले के लिए है और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का है, जो जियोग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है। ठीक है, इससे हम लोग कंटेंट लिए हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं और किस प्रकार से इसको रिवाइज करेंगे और किस प्रकार से आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला देखा जाए। वाई इज द ह्यूमस कंटेंट लो इन लेटराइट सोयल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोयल इन इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म particularly the decomposer like bacteria get destroyed due to high temperature। तो इस प्रकार से इसका आंसर है और ज़्यादा लाइन में इसका नहीं लिखना है, 2 3 4 जैसे इसका मतलब सुटेबल जो आंसर होगा उसको लिख करके छोड़ देना है, पेज को नहीं भरना है। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए डिफाइन द लर्न नेचुरल रिसोर्स। इसका क्या आंसर है, मतलब टर्म नेचुरल रिसोर्स का डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन क्या है, रिसोर्स विच गेट रिन्यू थीम सेल्फ नेचुरली विथआउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी आंसर लिख सकते हैं, रिवर्स विच गेट रिन्यू दे सेल्फ नेचुरली विथआउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा में। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिफाइन करना है, तो इसको भी डिफाइन किया हुआ है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इस प्रकार से ये रहा डिफाइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, और यही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। वाई वाज द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑफ 1992 कन्वेंट। मतलब ये क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी जान लेना है। तो जो रियो डी जेनेरियो अर्थ जो हुआ था, ये हुआ था ब्राज़ील में और पहली बार हुआ था 1992 में। लेकिन क्यों हुआ था, तो इसका आंसर है द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए सडनली बुलाया गया था, जो ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेसिंग था और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इन्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए इशू को ये पहली बार रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में कन्वेंट किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था ये भी याद रखना है, ब्राज़ील में। फिर से बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सोयल विच आल्सो कॉल्ड एज रेगुर मिट्टी। यानी रेगुर मिट्टी का और दूसरा नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ब्लैक सोयल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द फ्लोइंग्स स्टेट। मतलब कह रहा है डिग्रेडेशन सोयल मतलब मिट्टी जमीन कहाँ पाई जाती है, भारत के किस राज्य में, तो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। डिग्रेडेशन मिट्टी मतलब सोयल लैंड में जान रहे होंगे गिल्ला मिट्टी। ठीक है, जहाँ धंसता है जमीन। अगला है क्वेश्चन, नेम द सोयल विच इज मोस्ट विडली स्प्रेड इन इंडिया। दी एलोवियल मिट्टी का कर रहा है। ठीक है, किस मतलब अधिकतर किस बोल रहा है, नेम द सोयल विच इज मोस्ट विडली स्प्रेड इन इंडिया। बहुत सारे फैले मतलब सब अधिकतर किस मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट यहाँ फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान है। ठीक है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। तो यहाँ पर पीपल होगा। ठीक है, बिकॉज पीपल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिक रिस्टोरेशन। अगला है द क्लब ऑफ रम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन इन द ईयर। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1968 में हुई थी। विच सोयल इज सस्टेनेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कपास खेती यानी सूती यानी कपास की खेती
अधिकतर किस मतलब ये मिट्टी में होती है, मतलब किस प्रयुक्त है, किस मिट्टी की प्रयुक्त है होती है, मतलब अधिकतर किस मिट्टी में कॉटन होती है, कपास की किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में अधिकतर कपास की खेती उगाई जाती है। ठीक है। इन विच स्टेट ट्रेस फार्मिंग इज डन, मतलब पूछ रहा है इन विच स्टेट ट्रेस फार्मिंग इज डन, मतलब ये सोपानी यानी सीढ़ीदार, ट्रेस में क्या होता है, सीढ़ीदार यानी सीढ़ीदार खेती, जैसे पहाड़ पर इसके ऊपर ऊपर पर करके ऐसे बनाया जाता खेत, और उसी मतलब इस प्रकार के खेत किस राज्य में होता है, तो सोपानी या ट्रेस फार्मिंग या सोपानी या सीढ़ीदार फार्मिंग कहाँ होता है कृषि, ये उत्तराखंड में होता है। याद रखना है, ये बहुत नेसेसरी है, बहुत बार पूछता है कि सोपानी या सीढ़ीदार खेती भारत के किस राज्य में होती है, तो उत्तराखंड में होती है। ठीक है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंड कॉल्ड ऑन विच एग्रीकल्चर इज नॉट डन, मतलब वैसे भूमि। ठीक है। व्हाट इज द लैंड कॉल्ड ऑन विच एग्रीकल्चर इज नॉट डन, मतलब वैसे भूमि जहाँ पर खेती नहीं की जाती है, वैसे भूमि को क्या कहा जाता है, यानी वेस्टलैंड कहा जाता है, वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है। याद रखना है कि जिस क्षेत्र में कृषि नहीं की होती है उस भूमि को क्या कहते हैं, तो वेस्टलैंड इंग्लिश में, और हिंदी में बंजर भूमि, यानी वहाँ पर खेती नहीं की जाती है। फाइनली कंप्लीट हुआ क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, और इस प्रकार से और कंटेंट डालेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद, और शेयर कीजिए वीडियो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ। थैंक यू।